हमारे पुरखों ने जीना का झंडा नहीं पकड़ा, गांधी का झंडा पकड़ा, जो तिरंगा झंडा था। उस तिरंगे झंडे को हम अपने हिंदुस्तान का ताज समझते हैं, अपने सर का ताज समझते हैं। हम 5 वक्त इस मिट्टी पे जो है इबादत करते हैं, इस मिट्टी को चूमते हैं। दुनिया के अंदर कोई माई का लाल नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों को तरफ आग दिखा दे। अगर सरहदों पे जरूरत पड़ी है तो हम अपनी कुर्बानी देने का काम किया है, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे अशफाकुल्ला रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो। हम इस मुल्क को कुर्बानी देने का काम किया है। हम इस मुल्क से गद्दारी करने का काम नहीं करते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ हिंदुस्तान के अंदर चलना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की तरक्की बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस देश का मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वतन को 5 वक्त चूमता है। अल्लाह अकबर की सना आती है तो अपने मस्जिद में चला जाता है। यही सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्यार और अखलाक है, और यही प्यार और मोहब्बत को, तवारीख को जिंदा रखना चाहते हैं। फिर हम चीज़ों को एज अ मुस्लिम देखते हैं। ठीक है। हम फिर मीडिया के इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हैं कि हमने सर्च नहीं करना कि यार अराउंड अबाउट 20 मिलियन पीपल रहते हैं, उसमें 20 करोड़ होंगे, 22 करोड़ मुसलमान होंगे। यार सिर्फ चंद एक इलाके में अगर चीज़ें कोई ना कोई हाईलाइट हो जाती हैं, ऐसे तो फिर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें। रिसेंटली एक वो ननकाना में इंसिडेंट हुआ, शेखुपुरा में हुआ, उसके बाद पेशावर में हुआ। तो अगर हम चंद एक चीज़ों को पॉइंट आउट करके किसी पैसे बहाव पैदा करना स्टार्ट कर दें या उसकी पर्सनालिटी को ख़त्म कर दें, फिर इसका मतलब फेमस पर्सनालिटीज़ तो सारी थी, वो सब की ऐसी थी। हमारे भारत का प्रधानमंत्री कितनी इज्जत दे रहा है हमारे मस्जिद को, ये मानने वाली बात है। 2015 से 2023 तक में जितने भी इतिहास आप उठाकर देखिएगा, हर बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करते हैं। जब भी वो दौरे पर निकलते हैं तो 2015 में भी उन्होंने विजिट किया था, कई मज़ारों को भी उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद कई मुस्लिम धर्म के कितने मॉस्क और कितनी जगहों को विजिट किया था उन्होंने। सऊदी अरबिया से उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा बकरा ईद पर प्रोपोगेंडा करता है कि भारत में बकरा ईद पर मुसलमानों को बकरे की कुर्बानी नहीं देने देते। इस पर भारत के मुसलमान भाई ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और बताया कि भारत में मुसलमान देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है और भारत में प्रत्येक इंसान आजाद है, उसे अपना त्योहार मनाने पर कोई भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। देखो आप लोग इस वीडियो में। सर, आप ये मार्केट लगवाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है यहाँ पर? आवाम आती है, अपना जानवर लेके बेचती है, चली जाती है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। उनकी पानी की सुविधा, उनको बिजली की सुविधा, उनके टॉयलेट की सुविधा, सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आम जनता भी आती है, आम पब्लिक भी आती है, किसान भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं। वो अपने लिए जानवर ले जाते हैं। ये कुर्बानी का जानवर यहाँ से जाता रहता है। अच्छा, बकरीद का ऐसा मतलब एक अच्छा त्यौहार होता है, लोग आते हैं, अपना आराम से खरीदते हैं, किसी को कोई रोक टोक, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, जैसा कि कभी कभी सुनाई पड़ता कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, उस तरह के कभी कुछ घटना? 1000 में एक आध तो होता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल साहब की याद में हम कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी एक मुसलमानों का अजीम त्यौहार है। ये पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। दुनिया के अंदर 2 ही त्यौहार ऐसा है जो कि व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रहती है, एक ईद का त्यौहार, एक बकरा ईद का त्यौहार। पूरे दुनिया के अंदर इंटरनेशनल में इससे बड़ी कोई मंडी नहीं है, इससे बड़ी कोई मार्केट नहीं है। और सरकार की तरफ से सारी सुविधा उपलब्ध है, सरकार सारी व्यवस्था कर रही है और पूरे फुल खुलूस तरीके से ये बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। और ये अमन का त्यौहार है, ये भाईचारे का त्यौहार है। हम आवाम से अपील करते हैं कि गंदगी को न रखें और किसी भी तरीके का जबिहा का जानवर को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर न लगाएं कि किसी की मजहब को, किसी को आस्था को किसी तरीके का ठेस पहुंचे। हम उनसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि सफाई का खास तौर से ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने गरीबों का ख्याल रखें, गरीबों में तकसीम करें, भाईचारा कायम रखें। इंसानियत का पैगाम है, दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। जो सबसे बड़ा प्यार का पैगाम है, यही सबसे बड़ा पैगाम है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो सांप्रदायिक है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। आप सोचो कि जब वो मस्जिद में एंटर करते हैं तो उनके पैर में जूता नहीं था, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था, उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। इजिप्ट से उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं लिए। सिर्फ और सिर्फ जितने भी मस्जिद के जो फाउंडर मेंबर थे और पूरी समाज के जो लोग थे, वो लोग उनके साथ थे। उस मस्जिद में उनको क्रिस्टल का एक ला इलाहा लिखा हुआ और हजरत अली की दुआ लिखी हुई एक मटका मिला, जिसको उन्होंने पूरे सम्मान के साथ लिया। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद का लिखा हुआ एक फ्रेम जो है, दुआ लिखी हुई एक फ्रेम मिली,
जिसको उन्होंने बहुत सम्मान से लिया। मस्जिद की दीवारों को छू करके उन्होंने बहुत मान, अदर और इज्जत से उन्होंने देखा। वहां पर जिस इस्तकबाल से और रिस्पेक्ट से उन्होंने मस्जिद को पूरे चारों तरफ से देखा, देखने में आंखें भर जा रही थी। हम लोगों से अपील करते हैं कि अपनी पुरानी तवारीख को याद करो, हिंदू और मुसलमान भाईचारे को बरकरार रखो, यही सबसे बड़ा कामयाबी का रास्ता, दूसरा कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मान लो हम तो यहाँ सब लोग जानते हैं, वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे जो कनेक्टेड होंगे भारत के मुसलमानों से या भारतीय लोगों से, उनको तो पता है सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जो हमारा दर्शक है, मान लो पाकिस्तान से, जो लोग भ्रमित हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ बहुत मुसलमान दब के रहता है, कुर्बानी नहीं करता, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मुसलमान प्यार और मोहब्बत से इस मुल्क में रहता है। सरकार की जो संविधान, जो हमारे भारत का आइन है, उस आइन के तहत मुसलमानों को अपनी इबादत करने का, अपने स्कूल में जाने का, अपनी जिंदगी जीने का, आब व हवा रहने का, इस मुल्क की आज़ादी मिली है संविधान के साथ, और संविधान की आइन के साथ हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। और दुनिया के लोगों को ये बताना हम चाहते हैं कि हम अमन और शांति और प्यार के लोग हैं। हम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, जो तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से पूरे दुनिया के अंदर पैगाम देने का काम किया है। हम उस अल्लाह, उस नबी को मानने वाले हैं। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, जिस अल्लाह का कोई अल्लाह नहीं। एक नबी को मानने वाले हैं, जो दूसरा कोई नबी नहीं। एक कुरान को मानने वाले हैं, जिस कुरान का दूसरा कोई कुरान नहीं। हम एक अजान को मानने वाले, जिस अजान का दूसरी कोई अजान नहीं। आज सऊदी अरबिया बहुत फ्रेंडली है हमारे साथ। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, उनको मोदी जी के साथ उठना बैठना, उनके बारे में सुनना, उनके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को इजिप्ट में, यूएस में नेशनल एंथम गा करके सुनाया जाता है। इजिप्ट जैसी जगह पर, वहां पर लड़कियां हिंदी में भारतीय संगीत सुनाती हैं, और वो कहते हैं कि आपको हिंदी आती है, तो वो कहती हैं कि नहीं। लेकिन उन्होंने राष्ट्र की संगीत सिर्फ सीखी थी क्योंकि वो मोदी जी को सुना सके। तो आप सोचो कि इनका मतलब कितना रुतबा है, कितना मर्तबा है, और जुबान में कितनी मिठास है कि जिस देश में भी जाते हैं, वहां के बच्चों से, वहां की माताओं से, वहां के बुजुर्गों को सबसे पहले वो मान सम्मान और रिस्पेक्ट देते हैं, और हर रिलीजियस जगह का इतना सम्मान वो करते हैं कि जिसके बारे में आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड्स। देखिए, हमारे भारत में जो सरकार है ना, अनम, वो टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाली सरकार नहीं है। हम नहीं करना चाहते हैं ऐसा। से हमसे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान भीख मांगे, मुझसे मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तान का परचम लेके, लाल हरा सफेद तिरंगा परचम लेके इस मुल्क के अंदर चलते हैं, और इस मुल्क को हम अपना वतन मानते हैं, और इसी मुल्क के अंदर सबसे बड़ा काम है। और ये सारे लोग, हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई, आप लोग कुर्बानी करते हो, कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत होती है? कोई परेशानी त्योहार मना रहे हो, कोई दिक्कत होती है? हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शुरू में अगर आपको दिखा दिया जाए ना कि ये बच्चा आपका दुश्मन है, वो जैसे जैसे आप बड़ा होने स्टार्ट होंगे ना, आपके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ बैठेगी कि ये बंदा हमारा दुश्मन है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता उन्होंने अपनी सक्सेस से इस चीज़ को इतना मतलब वो कर दिया है कि अब बच्चा समझ गया कि अब कोई कंपैरिजन भारत के साथ नहीं रहा। उसकी बड़ी आपको एक मिसाल दूं कि जो लीवर ट्रांसप्लांट का इलाज होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाकायदा रिकमेंड करते हैं कि आप भारत जाके ट्रीटमेंट करवा के लेके आएं, और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ से जाती भी हैं भारत अपना ट्रीटमेंट करवाने। क्या वजह है कि हमारा मीडिया उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता? लेकिन कोई भी बैड न्यूज़ हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, तो फ़ौरन आपको वो पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखने को आएगी। यह ना पाकिस्तान में PKLI के अलावा मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट इस लेवल का है जिसमें ऐसी सारी चीज़ें, ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं। आपकी एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टोमेटो हो गया, इसके अलावा जिंजर हो गया, जितने भी हैं, ये अगर उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इनकी प्राइसेस उन डेज़ में आप देखा करें। अब 2017-2018 ये पुलवामा इंसिडेंट से पहले जब उनसे हम लैंड अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, उन वक्त इन चीज़ों की, उस वक्त आप इन चीज़ों की प्राइसेस देखें और आज देखें। उसके बाद उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो चीज़ को आप देखें। अगर तो हमने ये चीज़ें देखनी ना कि नहीं, हमने भी उन्हें किसी को झूठा ही कहना है, तो झूठा कहने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।